परमात्मा की असीम रजा जिस पुण्यात्मा पर होती है वही परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील होता है। ये उसका दुर्भाग्य है कि उसको संत नहीं मिलते, लेकिन आत्मा परमात्मा के लिए रह नहीं सकती, क्योंकि ये उस सुख को छोड़कर यहाँ आ चुकी है जहाँ कभी कोई टेंशन नहीं होती थी, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता था, वहाँ वृद्धावस्था नहीं थी, ना कोई रोग किसी प्रकार का शरीर में होता था। वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ आप देख रहे हैं, लेकिन वहाँ ये पशु पक्षी नहीं है और मानव है। बाग बगीचे खूब बहुत सुंदर हैं, सदाबहार वृक्ष हैं। अपने आत्माओं उस सुख की खोज हम यहाँ कर रहे हैं और वो सुख यहाँ है ही नहीं, हम मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते हैं। इस अपनी आशा लेकर के, जैसे बालक पढ़ रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं शिक्षा ग्रहण करके और बढ़िया नौकरी प्राप्त करूँगा, सर्विस प्राप्त करूँगा, फिर मैं सुखी होऊंगा। जब उसको सर्विस प्राप्त हो जाती है, विवाह हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी परवरिश में लगा रहता है, फिर वो सोचता है कोठी बना लूँ, बस फिर आनंद हो जाएंगे। कोठी भी बना ली है, फिर संतान हो जाती है, फिर कहता है कार ले लूँ, बस मौज हो जाएगी। ये सारा कुछ सोचा, उसमें भी कोई मौज नहीं पाई। फिर सोचता है कि बुढ़ापे में सुख होगा, अब तो बच्चों की परवरिश में मैं अपना टाइम नहीं निकाल पा रहा, अब बुढ़ापे में यानी वृद्धावस्था में तो जिए जाने का जिसा सुख होगा। कदे आँख बनवानी, कदे गोडे दुख हैं, कहीं बीपी हाई हो जा, कभी लो होगा, कदे खांसी कफ पकड़ ले गले ना आ करके, और 36 प्रकार की टेंशन बढ़ जाती है। तो पुण्यात्माओं, जिस वस्तु से सुख होना है वो परमात्मा की भक्ति है, साधना है। उस सत्य भक्ति से यहाँ भी सुख होगा, और जब संसार छोड़कर चलेंगे, हम एक वायुयान में बैठकर जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जा एक बंधे जात जंजीर। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, यदि साधना भक्ति कर रहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता है, और जो भक्ति नहीं कर रहा, ये व्यक्ति फिर बहुत दुर्गति को प्राप्त होकर मरते हैं, और मृत्यु के उपरांत इनकी बहुत बुरा हाल होता है। यम के दूत इनको पकड़ कर ले जाते हैं, बांध कर रस्सियों से, जंजीरों से, और धर्मराज के पास जाके खड़ा कर देते हैं। और जो परमेश्वर कबीर जी की सत भक्ति करते हैं, उनको परमात्मा जहाज में बैठाकर और सतलोक ले जाता है। अपने आत्माओं, ये हमने पहचान लिया इतने प्रमाण देख करके कि परमात्मा कौन है, कैसा है। ये हमारे सदग्रंथों ने भी प्रमाण कर दिया, और साथ में उन महापुरुषों ने भी प्रमाणित कर दिया जिनको भगवान प्राप्त हुए। अब जैसे अभी तक परमात्मा के विषय में निराकार ही एक लोकवेद बना हुआ था कि परमात्मा निराकार है, तो ये केवल दंत कथा थी, यथार्थता नहीं थी। आज पुण्यात्मा परमात्मा की कितनी रजा आपके ऊपर है।
इस कलयुग के अंदर ये वो समय है, ये कलयुग का वो स्वर्ण युग है, भक्ति युग है। इसमें मोक्ष प्राप्ति होगी, सतलोक मिलेगा। और आपका जन्म मनुष्य का, और मनुष्य जन्म पाकर के फिर आपको ये स्थान मिल गया जहाँ से मोक्ष होगा, तो धन है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। लाल की कीमत को लाल नहीं जानता, जौहरी को ज्ञान होता है। ये दास जौहरी है, आप उस परमात्मा के लाल हो जिनके विषय में परमात्मा ने कहा गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पैताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब परमात्मा ने आपको शिक्षा दी पूरे विश्व को, और अब उसका तरीका, पहले तो स्वयं आते थे, प्रगट होते थे जगह, एक एक दिन में हजार हजार जगह प्रगट हो करके, और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। उनको चार्ज कर जाते थे, उस भक्ति को करवाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम फिर भूल भाल जाते थे, संसारिक लोगों की बातों में आ जाते थे, और परमात्मा को एक सिंपल संत मानकर हम उससे विमुख हो जाते थे। लेकिन वो दयालु चाहते थे कि इस भक्ति युग तक इनके अंदर भगवान की आस्था बनी रहे और इनके मनुष्य जीवन होते रहें, इनके अंदर परमात्मा की चाह बनी रहेगी। जैसा कि आज सत्संग में आपने सुना, सुबह के सत्संग में, कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है, 84 लाख योनियों के भोगने के उपरांत एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। यदि उस मानव शरीर में उसको परम संत नहीं मिलते, भक्ति प्रारंभ नहीं होती, तो फिर 184 योनियों का चक्कर उसका फिर शुरू हो जाता है। और दूसरा वो उनको मिलता है जो पहले जन्म में मनुष्य थे, उससे पहले में भी हो सकता वो मनुष्य हो। तो जो ऐसे मनुष्य जीवन से तुरंत मानव शरीर प्राप्त हैं, वो भक्ति में तुरंत लग जाते हैं। उनको चाहे कोई नकली गुरु मिलो, चाहे असली या कोई परंपरागत साधना हो, वो रह नहीं सकते भक्ति बिना। तो वो परमात्मा ने पहले हमारे साथ ऐसी लीला कर रखी है, जैसे आज से 600 वर्ष पहले मालिक जब आए थे, सन 1398 से 1518 तक, सन 120 वर्ष रहे थे, और हमें तत्व ज्ञान सुना कर, मंत्र दे करके, और हमें चार्ज करके। लेकिन हमने उनको भगवान नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हम अशिक्षित थे, और हमारे धर्मगुरु ये चतुर थे, ये अज्ञानी थे, इनको तत्व ज्ञान नहीं था, इनको सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन ये संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, और संस्कृत भाषा के कारण इन्होंने परमात्मा को फेल कर दिया कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हैं। और कबीर तो एक जुलाहा है, धानक है, ये शूद्र जाति का है, ये सदग्रंथों को कैसे समझ सकता है? इसने कोई ब्राह्मण इसको पढ़ा नहीं सकता, और ब्राह्मण ही उस समय शिक्षा के अधिकारी थे। अपुणात्मा, लेकिन उस लीला, उस मालिक की लीला ने ये काल क्या जान सकता है? यदि उस समय परमात्मा ब्राह्मण वर्ण में होते और शिक्षा ग्रहण कर लेते और वो ये बातें बताते, तो फिर भी किसी ने नहीं मानना था। लेकिन आज ये ना यकीन होता, विश्वास होता कि कबीर इज गॉड, तो ये कहने वाले मिल जाते कि ये ब्राह्मण था, इसने संस्कृत पढ़ ली और समझ में आ गई थी, इसने जान लिया होगा उसमें। ये एक न्यारी कृपा करके कह दाता कि आज हम उनके सामर्थ्य से ये जान जाएंगे कि कबीर परमात्मा है, क्योंकि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, लेकिन सब ग्रंथों का ज्ञान था, और अपने सिंपल लैंग्वेज में उसको बोलकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा गए थे, जो आज हमारे सामने प्रमाणित है।